हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एक और नई बेहतरीन हिस्ट्री की वीडियो के साथ में आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल स्वर्णिम जेएस एकेडमी में। तो साथियों, सेट नंबर 1 है ज़बरदस्त मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस की वीडियो है ये। ध्यान से देखिएगा, केयरफुली देखिएगा। पहला क्वेश्चन है कि अंग्रेजों की विस्तारवादी नीति अपने चरम विकास पर किसके शासनकाल में पहुंची थी। सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान से पढ़ेगा सभी क्वेश्चंस के बारे में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में अंग्रेजों की विस्तारवादी नीति अपने चरम विकास पर थी। याद रखिएगा, बहुत बार पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में स्थानीय स्वायत्त शासी संस्थाएं 1882 में सशक्त की गई थी, किसके द्वारा? जॉर्ज बालो, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड वेलेजली। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हो जाएगा लॉर्ड रिपन के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण हुआ था कहां कहां के बीच। सिंपल क्वेश्चन है, बहुत बार आपको रिपीट हुआ होगा क्वेश्चन। मुंबई और ठाणे के बीच में। अगला क्वेश्चन है कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत अवध को मिलाया गया था सहायक गठजोड़ की नीति के द्वारा, अतिक्रमण के सिद्धांत के अंतर्गत, कुशासित राज्य की घोषणा करके, या फिर युद्ध के द्वारा। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका सी, कुशासित राज्य की घोषणा करके। और 1857 की जो महान क्रांति हुई थी भाई साहब, उसका ये भी एक कारण था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में निम्न वायसराय में से किसके काल में इंडियन पेनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किए गए थे? मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा, सभी को मालूम होना चाहिए इसके बारे में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग के काल में ही या फिर इसके शासन काल में ही इंडियन पेनल कोड, आईपीसी, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की वकालत किसने की थी? तो लॉर्ड मैकाले ने की थी। सिंपल क्वेश्चन है, शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की वकालत की थी लॉर्ड मैकाले ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की थी? लॉर्ड मेयो, कॉर्नवालिस, कर्जन या फिर वेलेजली। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ही भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। सारे क्वेश्चन जबरदस्त है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। ब्रिटिश काल में दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहां पर थी? तो बड़ा सिंपल है, कोलकाता में थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटिश सरकार का वह गवर्नर जनरल कौन है जिसने भारत में डाक टिकट शुरू किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड डलहौजी ने ही डाक टिकट की शुरुआत की थी भाई साहब भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में वित्त के विकेंद्रीकरण का कार्य किसने प्रारंभ किया था? लॉर्ड कर्जन, कॉर्नवालिस, लिटन या फिर लॉर्ड मेयो। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो ने ही भारत में वित्त के विकेंद्रीकरण का कार्य प्रारंभ किया था। साथियों, ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में। ब्रिटिश भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो ब्रिटिश भारत का पहला वायसराय था ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कैनिंग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है भाई साहब ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड रिपन को। किसे? लॉर्ड रिपन को कहा जाता है भारतीय स्थानीय स्वशासन का जनक या फिर पिता। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को किसने रद्द किया था? विलियम बेंटिक, लॉर्ड रिपन, डफरिन या फिर लिटन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है लॉर्ड रिपन ने। लॉर्ड रिपन ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को रद्द कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। लॉर्ड लिटन की प्रतिक्रियावादी नीति का क्या परिणाम हुआ था? तो लॉर्ड लिटन की प्रतिक्रियावादी नीति का परिणाम हुआ था ऑप्शन नंबर ए, भारतीयों में असंतोष फैल गया था। विकल्प ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में किस वायसराय ने प्रमुख भूमिका निभाई थी? रिपन, लिटन, कर्जन या फिर ए और बी दोनों। तो राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में भाई साहब जो प्रमुख भूमिका निभाने वाले वायसराय थे
वो थे ऑप्शन नंबर डी, ए और बी, अर्थात लॉर्ड रिपन और लॉर्ड लिटन दोनों ही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है कि इल्बर्ट बिल विवाद घटना है लॉर्ड रिपन के काल की, कर्जन के काल की, कैनिंग के काल की या फिर लॉर्ड लिटन के काल की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड रिपन के काल की घटना है इल्बर्ट बिल विवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है इल्बर्ट बिल विवाद किससे संबंधित था? तो भाई साहब इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ये था भारतीय न्याय व्यवस्था से संबंधित इल्बर्ट बिल विवाद। कई बार पूछा गया है, याद रखिएगा इसको। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से लॉर्ड लिटन के काल की कौन सी घटना नहीं है? तो लॉर्ड लिटन के काल की कौन सी घटना इनमें से नहीं है? सभी विकल्प को ध्यान से पढ़िएगा। विकल्प बी इसका राइट आंसर हो जाएगा बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन यदि लिटन के काल की नहीं है तो किसके काल की है फिर? तो भाई साहब ये लॉर्ड कर्जन के काल की है। और ये हुआ कब था? आप हमें कमेंट करिएगा। चलो मैं बता देता हूँ, ये 1905 में हुआ था। और ये रद्द कब हुआ था? 1911 में हुआ था। रद्द किसने किया था? आप हमें वो कमेंट करिएगा, क्योंकि मैंने इसी वीडियो में बताया है कि बंगाल विभाजन रद्द किसने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। लॉर्ड कर्जन ने वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन रद्द कर दिया था। विभाजन किस वर्ष में समाप्त हुआ था? देखिए मैंने आपको अभी बताया है, ये समाप्त हुआ था कब? 1911 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अफगानिस्तान के प्रति एक जोश भरी फॉरवर्ड नीति का अनुसरण करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड मिंटो, डफरिन, एल्गिन या फिर लॉर्ड लिटन? तो इसका सिंपल सा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन था जब अफगानिस्तान के प्रति एक जोश भरी फॉरवर्ड नीति का अनुसरण किया गया था। तो उस गवर्नर जनरल कौन था उस समय पर? लॉर्ड लिटन। तो साथ ही वीडियो यहाँ पर समाप्त होती है। वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें बताइएगा जरूर। जितने भी क्वेश्चन है सारे मोस्ट रिपीटेड और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सभी एग्जाम्स के लिए, चाहे आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं किसी भी लेवल का। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। साथियों यदि आपके पास कोई सुझाव है, कोई कमेंट है तो आप हम कमेंट करके कर सकते हैं। और यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर जरूर करिएगा अपने सभी साथियों में। तो चलिए मिलेंगे फिर और किसी बेहतरीन दमदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद, जय हिंद।